बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पास्ट पेपर की जो मैथ है वो हम आपको इंशाल्लाह जल्दी उस पे रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो इंशाल्लाह आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने सगीर साहब की खिदमत ली हैं। सगीर साहब इस वक्त एज ए ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस सर्व कर रहे हैं। इससे पहले ये असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट रहे हैं और एक से ज़्यादा इन्होंने कमीशन के इम्तिहान पास किए। रिसेंटली एक्साइज इंस्पेक्टर का इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई है। इसी तरह से ज़िलेदार का इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किए और कमीशन के ज़रिए ही ये पंजाब पुलिस में एलोकेट हुए। तो सादा से इंसान हैं और एक जिस तरह एक देहाती एक स्टाइल होता है सादा सा, वैसे ही जो है ना इनका समझाने का तरीका है मैथ का, वो ज़बरदस्त ग्रिप है इन्हें अपने सब्जेक्ट पे मैथ पे। तो वो इंशाल्लाह आपको लेके चलेंगे। आपकी जो पास पेपर की मैथ है वो सारी 2024 से हम शुरू करने जा रहे हैं। 24 के जो क्वेश्चन हैं जितने आ चुके हैं अभी तक पेपर में वो सारे आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। 2024 के जो है वो पेपर वाइज नहीं होंगे। 2023, 22 और 21 के है जो मैथ का पोर्शन वो इंशाल्लाह आपका पेपर वाइज होगा। पेपर की जो अरेंजमेंट है उसी हिसाब से होगी। तो इंशाल्लाह हम आज से ये शुरू करने जा रहे हैं। एक और वादा हम अपना पूरा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। मुझे आप लोगों से गिला है। गिला ये है कि आप जो हैं हमारे ये जो लेक्चर हैं या जो हमारा चैनल का लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। बहुत सारे लोग हमारे यही लेक्चर जो है कॉपी करके आगे बेच रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पैगाम है उन लोगों तक जो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। तो हमारा पैगाम, हमारा ये जो चैनल का लिंक है उन लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। तो बस यही कहना था। एंजॉय करें सगीर साहब की मैथ को। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सगीर PPSC पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ। ये जी पेपर है हमारे पास जी, लेक्चर ऑन इस्लामियात PSGK की तरफ से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी हम। क्वेश्चन है जी, द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर if 1 is added to both its nominator and denominator it becomes 1/2. find the fraction। वो बता रहा है कि एक फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है वो उसके डिनोमिनेटर से 4 कम है। अगर दोनों में एक ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। फ्रैक्शन मालूम करें तो हम जैसा कि उसने दिया है हम उसके हिसाब से सबसे पहले लेट करेंगे। लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू x एंड नोमिनेटर इक्वल्स टू 4 लेस देन है तो x - 4 करेंगे। अब वो कहता है कि अगर 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। तो नोमिनेटर है जी x - 4 प्लस 1 कर दें। डिनोमिनेटर x है उसमें भी प्लस 1 कर दें जो कि 1/2 होनी चाहिए। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट दो को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, तो 2 × x - 3 हो जाएगा, क्योंकि -4 + 1 -3 होता है। ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा। 2x - 6 = x + 1। x वाले एक साइड पे, बगैर x वाले दूसरी साइड पे। तो 2x - x = 1 + 6 विच इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इधर 2x में से अगर x जाएगा तो ये हो जाएगा x के इक्वल, यानी x की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 7। वो कहता है जी फ्रैक्शन फाइंड करे। तो फ्रैक्शन तो दर हकीकत हमारे पास है जी x - 4 / x।
x माइनस 4 ओवर x, तो हम देखते हैं 7 माइनस 4 ओवर 7 यानी के 3/7, ये फ्रैक्शन होनी चाहिए। 3/7 हमारी मतलूबा फ्रैक्शन है। ए ऑप्शन जवाब है जी हमारा, नोट कर लें। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वॉशरमैन आयरन्स 4 शर्ट्स इन 12 minutes. How many shirts he ironed in 1 hour? एक वॉशरमैन जो है 12 मिनट्स के अंदर 4 शर्ट्स को इस्त्री करता है। फिर वो कहता है कि 1 घंटे में वो कितनी शर्ट्स को इस्त्री करेगा। तो अब शर्ट्स और टाइम, तो टाइम हम मिनट्स में देंगे, मिनट्स में देंगे। पहली दफा 4 शर्ट्स हैं और टाइम है जी 12 मिनट्स। अगली दफा हाउ मेनी शर्ट्स यानी x शर्ट्स हैं और टाइम जो है 1 आवर दे रखा है। इसमें हमने नोट करना होता है कि हमने जो इनके होते हैं यूनिट्स वो सेम करने होते हैं। इधर मिनट्स है, इधर आर है। आर को भी हम मिनट्स करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो आप इधर 60 लिख दें, इस साइड पे तो ये ऊपर जाएगा। तो अब टाइम शर्ट्स का और टाइम का जो बनेगी वो आपस में जो प्रोपोर्शन है वो बनेगी डायरेक्ट, क्योंकि जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी शर्ट्स ज्यादा इस्त्री हो जाएंगी और अगर कम टाइम होगा तो कम शर्ट इस्त्री होगी। तो ये भी एज इट इज हो जाएगा। x ओवर 4 इक्वल्स टू 60 ओवर 12। तो ये कट के 5 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई ये वाला 4, तो ये हो जाएंगी 20। तो 1 घंटे के अंदर जी 20 शर्ट्स इस्त्री हो जाएंगी। बी ऑप्शन हमारा जवाब है, बी ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जी क्लब्ड केस का जी। ये मॉर्निंग का 28/7 का पेपर है जी। असिस्टेंट BS16 वेरियस डिपार्टमेंट्स क्लब केस है। क्वेश्चन है जी इसका फर्स्ट, इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B ओवर C प्लस B प्लस C ओवर A प्लस C प्लस A ओवर B। इसको ब्रैकेट में बंद करें, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करें। कहता है जी A ओवर B प्लस C, फिर प्लस B ओवर C प्लस A एंड प्लस C ओवर A प्लस B। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसके हिसाब से। तो ये एक उसने हमें दे रखी है इक्वेशन A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0। इससे हम आगे फर्दर 3 इक्वेशंस बनाएंगे। पहली इक्वेशन इस तरह बनाएंगे, C दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा -C। इसको इक्वेशन 1 का नेम देते हैं। अगली की इक्वेशन के लिए हम B को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी A प्लस C इज इक्वल टू -B। इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दें। नेक्स्ट इसमें स्टेप में हम A को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो B प्लस C इज इक्वल टू -A। ये चीज आप याद रखें। इन 3 इक्वेशंस को यूटिलाइज करके हम इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे बताता हूं आपको। A प्लस B ओवर C है प्लस B प्लस C ओवर A है प्लस C प्लस A ओवर B है। इसको बंद कर दिया, उसके साथ फिर इसको लगा दिया A ओवर B प्लस C। उसके बाद है जी B ओवर C प्लस A, उसके बाद C ओवर A प्लस B। अब जो है मैं वैल्यूज पुट करूंगा A प्लस B की जगह पे -C, ये वाला -C ओवर प्लस C। B प्लस C जो है
b प्लस सी माइनस ए के इक्वल है, तो माइनस ए ओवर ए, सी प्लस ए या ए प्लस सी ए की बात है, माइनस बी के इक्वल है, इसको बंद कर दिया जाए। उसके बाद ए है बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, यानी ए ओवर माइनस ए एज इट इज, ये इस तरह आएगा और ये इस तरह आएगा। अगले स्टेप में हम देखेंगे सी से कैंसिल होगा तो -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी -1 होगा, -1 प्लस ये भी -1 बनेगा। तो इसको हम इस तरह बंद करेंगे। अब इनकी बारी है, तो ये भी -1 हो जाएगा, इससे भी -1 आएगा, इससे भी -1 आएगा। -1 -1 और -1 माइनस का 3 -3 इंटू -3, तो 3 3 तो हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस, लिहाजा प्लस का 9 हमारा जवाब है। आंसर सी ऑप्शन होगा, आंसर सी ऑप्शन होगा। नोट करना है तो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी हम। The angle of depression of a point situated at the difference of 70 meter from the base of a tower is 60 degree. The height of tower is, height हमने टावर की फाइंड करनी है। लेट ये कोई टावर है जिसकी हाइट h हमने फाइंड करनी है। वो बताता है कि एक पॉइंट है जो कि बेस से 70 मीटर अवे है, दूर है, तो यहां से इस फासले को आप 70 मीटर डोनेट कर दें। अब वो कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह बनेगा कि अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं और एक इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींचूं और इनके दरमियान जो बनेगा एंगल, तो वो कितना होना चाहिए, सॉरी 60 डिग्री है, तो वो एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। इसको हम कहते होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और फिर एक एंगल यहां भी बनता है, एक एंगल यहां भी बनता है जिसका हमें अभी तक पता नहीं है कि वो कितना है। ऐसे एंगल को हम कहते होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और रूल्स ये कहते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपने याद रखना है, ये बात आपने याद रखनी है। लिहाजा थीटा इज इक्वल टू, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी दो साइड्स हैं, ये हाइट है और ये बेस है, और हाइट और बेस दिया हो तो फिर हम tan थीटा लगाते हैं। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h ओवर 70, h ओवर 70। हमने h फाइंड करना है, tan 60 की वैल्यू भी हम पुट करेंगे और 70 को इस तरफ ले आएंगे तो हमारा जवाब आएगा। तो tan साइन कॉस tan का जो वो टेबल है उसमें अगर आप देखेंगे तो tan 60 जो होता है वो होता है जी √3, √3 इक्वल्स टू h ओवर 70। नेक्स्ट स्टेप में 70 को इस तरफ ले आए तो 70 √3 इक्वल्स टू h आ जाएगा, 70 √3 इक्वल्स टू h। तो डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा। नोट करना तो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी हम। A dishwasher cleans 1350 डिशेस इन 1 आवर। 1 आवर, 1 घंटे के अंदर 1350 डिशेस को जो है वो वॉश करता है। हाउ मैनी डिशेज
विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स, यानी मजीद 16 मिनट उसको मिल जाए तो वो कितनी डिशेस जो है वो वॉश करेगा। अब इधर मिनट्स की बात है, उधर घंटों की बात है, तो घंटों को भी मिनट्स में कन्वर्ट करें तो आप लिखें 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये चीज याद रखें। तो आप लिखें जी डिशेस और मिनट्स। तो 1350 डिशेस हैं जी, तो मिनट बनते हैं जी 60, मिनट बनते हैं जी 60। उसके बाद कहता है जी हाउ मैनी डिशेस, यानी एक्स डिशेस 16 मोर मिनट्स। 16 मोर मिनट का मतलब है कि 16 मिनट मजीद, यानी 60 मिनट भी हैं और फिर 16 मिनट भी। तो आप लिखें 60 प्लस 16 इक्वल्स टू 76 मिनट्स। 76 मिनट्स में कितनी डिशेस, ये साइन जो है ऊपर जाएगा। अब अगर टाइम ज्यादा होगा तो ज्यादा डिशेस वॉश होगी, टाइम कम होगा तो कम डिशेस वॉश होगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनती है। इस साइड का एरो भी ऊपर जाएगा। तो x ओवर 1350 इक्वल्स टू 76 ओवर 60। तो बेशक आप इसी स्टेप में 1350 और फिर इधर 1350 कर लें तो कोई इशू नहीं है। इसको इससे काट दें, 0 से 0 काटें, इसको आप कर दें 38, इसको आप कर दें 3। अब इस 3 के जरिए 3 4 12, जबकि ये 13 है, 1 बच जाएगा। उस 1 को 5 के आगे लिखे 15 हो जाएगा। 3 5 15, 45 मल्टीप्लाई 38, यानी 8 5 40, 4 बच जाएगा। 8 4 32, 32 और 4 36। अब इसकी बारी है 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 0 1 7 1 1710। 1710 डिशेस जो हैं वो 76 मिनट्स में वॉश हो जाएंगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी हम। 2x प्लस ax प्लस 2y, 5 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 20। कहता है इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अबव a इज ए कांस्टेंट। एक ये वाला a कांस्टेंट है। इफ द सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ a। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जिसके लिए एक फार्मूला दिया होता है कि a1 इक्वल्स टू बटा a2, b1 इक्वल्स टू b1 ओवर b2। तो इस फार्मूले के जरिए इसको हम हल करते हैं। अब a और b की वैल्यूज क्या होती हैं? x का जो कोएफिशिएंट है वो a है, इस x का a है, इस x का b है, इस x का a 1 है, इस x का a 2 है। एज इट इज इस y का कोएफिशिएंट b1 है, इस y का b2 है। तो पुट करते हैं a ओवर 3, इधर 2 ओवर माइनस 6, 3 को दूसरी तरफ ले आए तो a इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 को 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, मगर ये जो माइनस है, माइनस हमारी जान नहीं छोड़ेगा, लिहाजा -1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -1 होगा, ए ऑप्शन। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी शायद आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की एजेस का सम जो है वो 12 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 32।
द एज ऑफ एल्डर वन, बड़े की एज हमने बतानी है, दो बच्चों की एजेस को ऐड करें तो 12 बनता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो बनता है जी 32। नॉर्मली जहन में भी आ जाता है 8 और 4 12 और फिर 8 4 32 बनता है। आप इससे भी कर सकते हैं, इट मींस बड़ा 8 का है, छोटा 4 का है। अगर इस तरह कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 कर दें, एक्स वाई इज इक्वल टू 32 कर दें। तो इस तरह जो है आपका दो इक्वेशंस बन जाएंगी। तो एक इक्वेशन को लेकर दूसरी का आप जो है वो हल निकाल लें, तो आप बाय 1 कर लें बेशक, x इज इक्वल टू 32 बटा y, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें x की जगह पे 32 बटा y। तो आप लिखें 32 बटा y प्लस y इज इक्वल टू 12। अब इसका वो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। y आ जाएगा कॉमन, y को y से काटेंगे, एक आएगा, एक को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 32। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे इस y को 1 पे डिवाइड करें, y आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में ये y दूसरी तरफ ले जाए, यानी ये बन जाएगा 12y, 32 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12y। इसको पकड़ें और इस तरफ ले आए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब इसके जरिए हम x और y की बड़ी और छोटी वैल्यूज फाइंड करने में कामयाब होंगे, या फिर कोशिश करते हैं। तरीकाकार ये है, 32 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 32y स्क्वायर हो जाएगा, -12y के दो ऐसे हमने वो पेयर बनाने हैं कि ऐड करें तो -12 है जवाब, और अगर प्लस करें मल्टीप्लाई करें तो प्लस 32y स्क्वायर बने। तो हम इसको -4y -8y लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐड करेंगे तो -12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 32y स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले तो y -4, इनमें से -8 कॉमन ले तो y -4 इक्वल्स टू 0। अब जगह चूंकि कम है, अब इस साइड से हम मिटाना शुरू कर देते हैं। y -4 इंटू y -8 इक्वल टू 0। अब अलग अलग कर लेते हैं, y -4 इक्वल्स टू 0, y -8 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 8। ये जी दो वैल्यूज हैं, तो बड़ी वैल्यू 8, तो हमारा जवाब 8 मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। Four men working together can dig a ditch in 42 days। 4 बंदे मिलके काम करते हैं, एक जो है वो एक खंदक, एक गड़क होते हैं जी 42 दिनों में। दे बिगिन बट वन ऑफ मैन वर्क्स ओनली हाफ डेज। उनमें से जो एक चौथा बंदा है वो आधे दिन काम करता है, आधे दिन हाफ डेज काम करता है, मजीद हाफ डेज नहीं करता। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द जॉब। कितना अरसा लगेगा इस काम को कंप्लीट किए जाने में। इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि 4 बंदे हैं, 4 बंदे, और काम हो रहा है जी 42 दिनों में। तो आप लिखें men और days, 4 men 42 days। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, डायरेक्ट उसने ये नहीं बताया कि 3 बंदे हों या 3.5 बंदे हों। गौर करने वाली बात यह है कि काम शुरू करते हैं, एक बंदा आधे दिन तक तो उनका साथ देता है, आधे दिनों के बाद वो छोड़ जाता है। इट मींस
वो आधा बंदा है, जो चौथा बंदा होगा वो हाफ होगा। तो आप 4 माइनस 1/2 जब करेंगे तो ये बनेगा जी 8 माइनस 1 7/2 यानी कि 3.5। यानी अब के बाद उसके पास बंदों की तादाद 3.5 है। तो कहता है 3.5 बंदे हों तो दिन कितने लगेंगे, 3.5 बंदे बना दें हम इनको तो दिन लगेंगे x। तो मैन और डेज की प्रोपोर्शन आप ऑलवेज जो होती है वो उलट होती है। आप इसको इनवर्स करें, x ओवर 42 इक्वल्स टू 4 ओवर 3.5 को, चले अभी 3.5 रहने देते हैं, 3.5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर x इक्वल्स टू 4 ओवर 3.5 को अगर मैं 35 लिख दूं तो फिर मुझे ऊपर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला 42 जो है वो मैं इधर आके मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं कौन सा भेजूंगा जी, 7 का टेबल इधर जाएगा 5 दफा, इधर जाएगा 6 दफा। अब 5 का टेबल इस 10 पे जाएगा 2 दफा। तो 6 2 8 8 6 48 48 डेज। 48 डेज में ये 3.5 लोग या आधे दिन तक एक बंदा छोड़ के जाने वाला, बाकी बंदे मिलके ये काम 48 डेज में कंप्लीट करेंगे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। कन्वर्ट टू रेडिकल फॉर्म फ्रॉम, इस फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब रेडिकल फॉर्म क्या होती है, ये एक रेडिकल फॉर्म है, ये एक रेडिकल फॉर्म है किसी अदद की। इस पूरे के पूरे को हम क्या कहते होते हैं, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं, इसको हम जो है उसका वो कहते होते हैं रेडिकल साइन कहते हैं इस पूरे को। और जो इसका 2 होता है जो अभी नहीं लिखा हुआ, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। और इस पूरे के पूरे को हम कहते होते हैं रेडिकल। पूरे के पूरे को 3 4 x ये अंडर रूट और ये 2, इस पूरे को हम कहते होते हैं रेडिकल। तो हमने इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना है तो हम भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन है जी x की पावर 2a ओवर b 2a ओवर b। अगले स्टेप में इसको x की पावर 2a मल्टीप्लाई 1 ओवर b लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 ओवर b को हमने क्या लिखना है, मिसाल के तौर पर अगर ये चीज हो तो पावर 1/2 होती है, अगर ये चीज हो तो पावर 1/3 होती है, और अगर ये चीज हो तो पावर 1/n होती है। एज इट इज अगर ये चीज हो तो पावर 1/b बनती है। तो अब ये जो 1/b है इसकी जगह पे हम ये चीज लिख देंगे, तो x की पावर 2a ये चीज। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसको बनाएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनने वाला है जी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। सलीम बाउट ए कार फॉर ₹875,000 एंड पेज 17% एस GST यानी जनरल सेल टैक्स। हाउ मच टैक्स डिड ही पे, उसने कितना टैक्स दिया है, उसने कितना टैक्स दिया है, बस यही टैक्स हमने बताना है। इसके लिए तरीकाकार 2 मेथड्स होंगे। एक तो जनरल मेथड ये है कि इस पूरी रकम का 17% निकाल दें, वो हमारा आंसर है। एक तो ये है। दूसरा मैंने जो तरीका किया हुआ है कि ये जो हमारा टोटल होता है, टोटल इज ऑलवेज 100% में बताता होता हूं। तो आप इसको 875,000 को आप 100% लिखें। अब जबकि हमें चाहिए 17%, तो आपने परसेंटेज के नीचे 17% लिख देना है और इस रकम के नीचे आपने x लिख देना है। तो अब आपने क्या x फाइंड करना है, आपका जवाब आ जाएगा
परसेंटेज से परसेंटेज बेशक काट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप में x इधर आ जाएगा, ये बटे में है यानी डिनोमिनेटर, तो इधर नोमिनेटर बन जाएगा। अब ये 100/17 इधर आके क्या बनेगा, 17/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आप 875 के साथ 1 0 बचेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 17 5 85 8 आएगा, 17 7 119 होता है, और 8 ऐड करेंगे तो 127 बनेगा, 12 जो है हमारे पास बच जाएगा। 17 8 136, 136 और 12 148, 0 का 0, यानी 1,48,750 रुपए उसको उसने पे करने हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बनता है जी जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन बनता है, 1,48,750। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। जी क्लब्ड केस 98 है जी, ये भी 28/7 का इवनिंग का पेपर है। क्वेश्चन है जी, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड their product is 20, what is the sum of their reciprocals? उनके नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो हमने फाइंड करना है। लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये दो नंबर हैं। पहली शर्त है कि इनका सम जो है 10 है, एक्स प्लस वाई जो है वो 10 है। दूसरी शर्त में वो कहते हैं इनका प्रोडक्ट कहते हैं इनके जो है उसको हासिल ज़रब को, तो एक्स वाई बराबर 20। अब होना तो ये चाहिए कि हम गौर करें कि हमें पता चले कि इसकी वो बनते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टर बनते हैं। तो फैक्टर ऐसी इस नंबर के तो बनते नहीं है, क्योंकि 10 या तो 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3, 5 + 5, 6 + 4, ये करें तो 10 बनता है। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कभी भी 20 नहीं आता। लिहाजा जो इसका बाज़ाब्ता मेथड है वो नहीं लगता, हम इसके नंबर्स का रेसिप्रोकल करके, जो उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो इनके रेसिप्रोकल्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये x का जो है वो 1/x हो जाएगा और y का 1/y हो जाएगा। इनका हमने सम फाइंड करना था, इनका हम सम निकाल लेते हैं। होता क्या है जी, x 1/x प्लस 1/y, इसको आगे हम फर्दर जब हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा xy, ऊपर क्या होगा xy को x से डिवाइड करें तो y बचेगा, इधर फिर x बच जाएगा, यानी y + x। तो अगले स्टेप में हम इसको y + x को x + y कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैल्यूज देखें, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, और सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। इसको पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/20 यानी 1/2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का जवाब है जी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। विच टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 11, 20, 29 एंड सो ऑन इज 290, यानी ये 290 तक जाएगी। कौन सी टर्म, 33, 34, 35 एंड 36, कोई एक ऑप्शन। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो एपी का जो फार्मूला होता है उसको हम करते होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेस, उसको हम डिनोट करते होते हैं an इक्वल्स टू a1 प्लस इंटू n-1 आगे d। एक ये है an हमारा
इस टर्म के अंदर ए एन होगा हमारा 290, A1 होगा हमारा ये वाला 2 और D हमारा होगा दो टर्म्स का डिफरेंस। किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल लें, यानी कि 11 माइनस 2 बराबर 9, और हमें क्या चाहिए, n चाहिए। तो n हमने फाइंड करना है। एक तो इसमें, दूसरा मैं आपको बाज़ाब्ता मेथड ये बता देता हूं। आप करें क्या, आप ये करें 9 का फर्क है, तो 9 से 2 कितना छोटा है, 9 से 2 कितना छोटा है। पहली टर्म 9 होनी चाहिए क्योंकि 9 का फर्क जा रहा है, लेकिन पहली टर्म ये 2 थी, तो 9 में से 2 निकालें, वो बचेगा 7। 7 आप ऐड कर दें इसमें, ये हो जाएगा 297। 297 को वो जो फर्क है 9 का, हर एक टर्म के दरमियान 9 का फर्क है, 9 पे डिवाइड कर दें, आपका जवाब आ जाएगा। अगर तो आपको ये जहन में नहीं आता तो कोई इशू नहीं, इस फार्मूले में कीमतें पुट करते हैं, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएगा। जो है ए एन हमारे पास है जी 290, A1 हमारे पास है जी 2, n-1 और ये D है जी हमारे पास 9। अब हम देखते हैं, हमने n फाइंड करना है। इस 2 को पहले इस तरफ ले आए, 290 माइनस 2 बराबर n-1 और ये हो जाएगा 9। इधर बच जाएगा 288, n-1, ये जो 9 है इसको आप नीचे ले आए, इसको आप नीचे ले आए, यहीं पे काटने की कोशिश करते हैं। 9 3 27, जबकि ये 28 था, एक बच जाएगा, उस एक को 18 के साथ लगा दें तो ये बन जाएगा 18, तो 8 के साथ लग के 18 बनाएगा, तो 9 2 18, यानी ये 3 और ये 2, तो ये बन जाएंगे जी n-1 बराबर 32। अब अगले स्टेप में ये जो माइनस का 1 है इसको इस तरफ ले आए, तो ये 32 प्लस 1 बराबर n, विच इज इक्वल टू 33, यानी 9 के फासले की 33 टर्म्स जो है हमारा an बनेगा। ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। If a certain job can be finished by 18 workers in 26 days, एक मखसूस काम है जिसको 18 लोग 26 दिन में करते हैं। हाउ मैनी वर्कर्स, यानी एक्स वर्कर्स आर नीडेड टू फिनिश द जॉब इन 12 डेज, 12 डेज में काम करने के लिए कितने लोग दरकार होंगे। मैन डेज, तो पहले मैन है जी 18 और डेज है जी 26। उसके बाद हाउ मैनी वर्कर्स, मैन एक्स हो जाएंगे और डेज हो जाएंगे जी 12, तो 18 वर्कर 26 डेज और 12 डेज एक्स वर्कर्स। इस साइड का तो जाएगा एरो ऊपर। मैन और डेज की जो होती है प्रोपोर्शन हमेशा इनवर्स होती है, तो एक्स ओवर 18 इक्वल्स टू 26 ओवर 12। इधर 18 कर लें, इधर भी 18 कर लें, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो 13 3 39 लोग दरकार होंगे 12 दिन में काम करने के लिए। सी ऑप्शन जी हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 1/5, 1/9, 1/13, 1/17। अगली क्या होगी, अगली क्या होगी देख लेते हैं। 5 में कितने ऐड हो सकते हैं, 4, आगे फिर 13 तक भी 4 ऐड होंगे,
17 तक भी 4 ऐड होंगे। इट मीन्स के सारे 4 4 ऐड हो रहे हैं, तो 17 में भी 4 ऐड कर लें तो क्या फर्क पड़ता है, तो 21 हो जाएगा। तो ये तरतीब 21 1/21 के हिसाब से ही जा रही है, सीधी सीधी एक सीधी सीधी उसने 4 + 4 करने की एक टर्म उसने यूज की है। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बी ऑप्शन इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी एमी बाइज $D वर्थ ऑफ ग्रोसरीज ईच वीक। एमी जो है ग्रोसरी के लिए नंबर ऑफ डॉलर्स फॉर ग्रोसरी, उसको $D जो है वो दरकार है ग्रोसरी के लिए। आगे वो कहता है जी एंड स्पेंड्स 1/4 ऑफ दोज डॉलर ऑन फ्रूट। तो ठीक है जी, स्पेंट ऑन फ्रूट्स पर उसने कितने डॉलर खर्च किए हैं, 1/4 ऑफ टोटल डॉलर्स का 1/4। तो आप लिखें 1/4 मल्टीप्लाई डी विच इज इक्वल टू D/4। D/4 ये एक वीक की बात हो रही है, ये एक वीक की बात हो रही है, ये वीक की बात हो रही है, ये देख लें जी। ठीक है जी, ऑन स्पेंट ऑन फ्रूट इन ए वीक, ये चलो निशानी के लिए, याद दहानी के लिए। कहता है इन द टर्म ऑफ डी हाउ मैनी वीक्स will it take Amy to spend total $100 on just fruits पर $100 को कितने वीक्स में वो खर्च कर सकती है। तो टोटल डॉलर्स हो गया जी 100। तो अब हम टोटल वीक्स मालूम करते हैं। टोटल वीक्स, कितने वीक्स दरकार होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको जनरली बता देता हूं कि एक बंदे के पास टोटल $100 है और वो एक हफ्ते में $5 खर्च करता है। तो हम ये कैसे बताएंगे कि ये $100 कितने हफ्ते चलेंगे। तो साफ जाहिर है अगर वो एक हफ्ते में $5 खर्च करता है तो हम 100 को 5 पे डिवाइड करके बताएंगे कि उसको 20 वीक्स तक ये डॉलर यूज कर सकता है। अगर वही शख्स एक हफ्ते में $10 यूज कर रहा है तो फिर हम ये बताएंगे कि $100 10 हफ्ते यूज होंगे। किस तरह, 100 को 10 पे डिवाइड करके। अगर हम ये बताएं कि एक बंदा एक हफ्ते में $20 खर्च कर रहा है तो फिर ये $100 कितने हफ्ते चलेंगे। तो फिर हम 100 को 20 पे डिवाइड करके 5 बताएंगे। तो एज इट इज, इसी को लेकर कि अगर बंदा एक वीक में फ्रूट्स पर $D/4 यूज कर रहा है तो $100 कितने वीक्स यूज होंगे। तो वो 100/D/4 वीक्स के हिसाब से इसका जवाब निकलेगा। अब अगले स्टेप में वी नाउ दैट, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो सुन लें कि जो बटे का बटा होता है, ये जो 4 है, ये एज पर रूल ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 × 100/D हो जाएगा, यानी 400/D। 400/D वीक्स जो है ये $100 यूज होंगे। तो जवाब हमारा ए ऑप्शन बनेगा। अक्सर दोस्त कहते हैं जी कि मे बी D/25, तो ये बिल्कुल ये जवाब नहीं है, ये किसी उसमें भूल में नहीं रहना। ए ऑप्शन जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू फ्रेंड्स स्टार्ट रनिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट। फर्ज करें ये सेम पॉइंट है, एक दोस्त इस तरफ भागता है, दूसरा इस तरफ भागता है। कहता है वन फ्रेंड
रन्स 2 किलोमीटर फी आवर फी आर 2 किलोमीटर फी घंटा फास्टर देन अदर, यानी ये स्पीड है, किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और जो किलोमीटर फी घंटा स्पीड का यही मतलब होता है कि वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर सफर करेगा। मगर वो कहता है वन फ्रेंड रन्स 2 km/h फास्टर देन अदर। पहला कितना भागता है ये नहीं बताया, बस सिर्फ ये बताया है कि दूसरे के हिसाब से एक बंदा 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर करता है 1 घंटे में। आफ्टर 1 आवर दे आर 10 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर होते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोथ, दोनों फ्रेंड्स की स्पीड 2 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फासला 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। तो जब भी दो वो ऑप्शन हो सकते हैं जिनमें फासला 2 का फर्क हो, तो ये तो फर्क हो नहीं सकता। इसमें 4 8 ये भी 4 का फर्क है, ये भी नहीं हो सकता। ये 3 6 इसमें 3 का फर्क है, ये भी नहीं हो सकता। ये 6 4 ये 6 4 माइनस करेंगे तो ये 2 का फर्क है, लिहाजा ये हो सकता है, ये हो सकता है। मजीद हम इसको फर्दर देख भी लेते हैं कि कैसे हो सकता है। लेट अदर के हिसाब से है, अदर कैन रन एक्स, या यूं कह लें टाइम की बात कर ले, चले एक्स टाइम, तो दूसरा कह रहा है एक्स km/h, तो फिर जो 1 वाला है जिसको हमने 1 का नेम दिया तो वो कितना लेगा, x + 2 km/h। ये जो तरतीब उसने बताई है, पहले को हम पहले की स्पीड x है, दूसरे की x + 2 किलोमीटर है, यानी दूसरा जो है 1 घंटे में x + 2 किलोमीटर सफर करेगा, पहला x किलोमीटर, तो दोनों का 1 घंटे का सफर मिला के वो 10 बनता है। तो x प्लस ये वाला x + 2 ये मिलके 10 बनाता है, तो ये 2x हो जाएगा, इधर 10 - 2 हो जाएगा ये वाला। तो ये यहां पे बेशक 8 लिख ले, x = 8/2 = 4, तो x हमारा 4 आ गया। दूसरा हमारे पास था x + 2, तो x + 2 जो है 4 + 2 जो कि 6 बनेगा। अब ये देखें 4 और 6, तो 4 और 6 यही ऑप्शन है जो कि हम पहले बता चुके हैं। इस क्वेश्चन का जवाब बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। इक्वेशन दे रखी है जी, 12x² + mx + 23 / 2x + 1 = 6x - 18 + 41 / 2x + 1। इन द इक्वेशन अबव, ऊपर गिवन इक्वेशन में m इज ए कांस्टेंट। कौन सा m? ये वाला m, ये वाला m, एंड x नॉट इक्वल टू -1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। 12x² + mx + 23 = 6x - 18 + 41 / 2x + 1। इधर भी 2x + 1 मौजूद है। अब ये बटे में है, ये बटे में है। हम सोचते होंगे, कोई सोचेगा कि हम डायरेक्ट काट दें या इसको इधर ले आए, इधर आके काट दें, तो अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी इनके बटे के नीचे जो 1 मौजूद है उसका भी फैसला करना है हमने, लिहाजा हम इस साइड का अभी एलसीएम करेंगे। एलसीएम जब कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे। तो अब देखते हैं, इसका जब हम ओवरऑल एलसीएम करेंगे तो ये इसको 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 2x + 1 आएगा, और यही 2x + 1 इस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x + 1 इसको ब्रैकेट में बंद करें, मल्टीप्लाई 6x - 18 किया जाएगा। उसके बाद
इसको फिर इससे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करें तो 1 आएगा। 1 जब 41 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 41 आ जाएगा। अब इसको एज इट इज लिख लें। अब ये बराबर है दोनों। इस एक को अगले स्टेप में आप इधर ले आए तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे जब होंगे तो ये काट सकते हैं, बेशक आप यहां भी काट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगले स्टेप में हमारे पास ये दोनों ऊपर वाली जो रकमें हैं ये बच जाएगी, नीचे वाली एज पर रूल हमने कैंसिल कर दी है। तो हम 12x² प्लस mx प्लस 23 इक्वल्स टू एज पर रूल इसको पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जी 2 6 12 x मल्टीप्लाई x x², 2x मल्टीप्लाई 18 तो -36 x हो जाएगा। अब इस 1 की बारी है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो +6x -18 हो जाएगा। अब ये जो 41 है इसको +41 कर दें एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा 12x² -36x प्लस 6x, -36 प्लस 6 -30x। उसके बाद 41 में से 18 चला जाए तो बचता है जी 23। अब गौर कीजिए, ये 12x, ये भी 12x, ये 23, ये भी 23। अगर हम इसको एक स्टेप में एक को दूसरी तरफ ले जाएं तो वो जाके माइनस हो जाएगा और वहीं उसने कटना है। लिहाजा आप इसको इससे और इस 23 को इस 23 से काट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम ऐसा कर लेंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा, फिर पीछे क्या बचेगा, mx इज इक्वल टू -30x। हमें m की वैल्यू चाहिए, लिहाजा m बचाएं और -30x ओवर x करें, x को x से काटें और -30 हमारा जवाब बन जाएगा। -30 हमारा जवाब बनेगा। सी ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। क्वेश्चन है जी, द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 8:30। तो इस पर फर्ज करें ये क्लॉक है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 8:30 बजे की बात है। तो ये छोटी सुई घंटों वाली और ये बड़ी सुई मिनट्स वाली, तो ये 8:30 बजे जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे हो तो इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है ये कितना होगा। ये एंगल कितना होगा, इसके लिए एक जबरदस्त फार्मूला है, उसको आप याद रख लें। कभी भी आपको कोई इशू नहीं आएगा तो आप लिखेंगी जी एंगल ऑफ क्लॉक। तो वो होता है जी, सबसे पहले आप लिखेंगे जी ये इसका एब्सोल्यूट का निशान डालें, 30 आवर्स यानी 30 मल्टीप्लाई आवर्स माइनस 11/2 मिनट्स। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आप जो है वो घंटे की जगह पे घंटे वाली नंबर और मिनट्स की जगह पे मिनट्स वाला नंबर पुट करें, आपका जवाब आ जाएगा। तो आप लिखें 30 मल्टीप्लाई ये 8:30 है, सॉरी 8 घंटे हैं, माइनस 11/2 मल्टीप्लाई ये 30 मिनट है। तो ये कट के 15 बन जाएगा। उसके बाद 8 3 24 0 का 0 माइनस 15 1 हासिल, फिर 15 1 15 और 1 16, 165 240 माइनस
65, तो ये होता है जी 75 एब्सोल्यूट। और जब ये एब्सोल्यूट में रूल है, ये एब्सोल्यूट के साइन के अंदर जो आता है वो अगर प्लस में वैल्यू हो तो जवाब प्लस में होता है, और अगर माइनस में वैल्यू हो तो भी प्लस में होता है। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में हमारा जवाब जो है बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन 75 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 with the rate of 12% compounded quarterly for the period of 6 month। अब सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जी P इंटू 1 प्लस आर की पावर टी माइनस पी। अगर ये माइनस पी ना लगाएं तो फिर ये इंक्रीज्ड अमाउंट आ जाती है, यानी असल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसमें जो वो बनता है इंटरेस्ट बनता है, तो वो ऐड हो जाता है। अगर माइनस पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट हम माइनस कर दें तो बकाया सिर्फ जो है वो इंटरेस्ट बच जाता है। अब अगर उसमें ये एक और चीज बता दे जिसमें ये 6 मंथ की बात कर दे और ये क्वार्टरली की बात कर दे, तो क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल में 4 दफा, एक साल में 4 दफा। अगर वो कह रहे 6 मंथ या फिर ये कह ले कि 2 टाइम्स इन अ ईयर, तो वो साल में 2 मरतबा की बात करता है। तो ये जो रेट होती है ना, सॉरी ये आर है, ये जो रेट होती है ना ये साल वाली होती है। अगर वो क्वार्टरली की बात करता है तो फिर आप इसको पता क्या करेंगे, इसको ओवर 4 करेंगे। क्वार्टर एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और ये 4 करेंगे, और फिर एक और रूल है, यही 4 आप इस टी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, टी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये रूल है, ये रूल है, ये अपनी तरफ से नहीं है। इसको आपने याद रखना है कि ये क्वार्टरली है तो क्वार्टर का आर को 4 पे डिवाइड करना है और टी को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और ये टी होता है ये ईयर्स में होता है, टी किस में होता है, ईयर्स में। तो इधर हमारा टाइम 6 मंथ है, तो आप 6 मंथ को आप 1/2 ईयर में कन्वर्ट खुद करेंगे, ताकि इधर हम जवाब 1/2 लिख सकें, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि टी ईयर्स में होता है, इसलिए हमने 6 मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आप आगे अगले स्टेप में हम इसको P इंटू 1 प्लस आर ओवर 4 मल्टीप्लाई 1/2 कर दिया, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस पी फार्मूले में मौजूद रहेगा। अब हम इसमें कीमतें पुट करते हैं जो उसने दे रखी हैं, तो इंशाल्लाह हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। पी हमारे पास है जी 50,000, 1 प्लस 12% ओवर 4, इसको काटेंगे तो ये 3% हो जाएगा। इधर ये स्क्वायर मौजूद रहेगा, इधर स्क्वायर मौजूद रहेगा। अभी इसको पी रहने दे, 50,000 नहीं लिखना क्योंकि फिर 50,000 लिखना थोड़ा मुश्किल है, पी लिखना आसान है। एंड में जाके हम उसकी जगह पे 50,000 लिख लेंगे। अब ये जगह बचा लेते हैं क्योंकि वहां पे 50,000, ये 1 प्लस 3/100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज 1/100 होता है। इसका स्क्वायर माइनस पी, हंड्रेड प्लस 3 ऊपर स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा 103/100 का स्क्वायर माइनस पी। तो अगले स्टेप में 103 मल्टीप्लाई 103 ओवर 100/100, 2 0 से 2 0, इन 2 0 से 2 0, तो ये 4 0 थे नीचे, 4 0 ऊपर के कैंसिल हो गए। ये माइनस पी साथ रहेगा। 103 को हम आपस में क्या कर लेते हैं,
मल्टीप्लाई कर देते हैं। 103 मल्टीप्लाई 103, 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3 0 0 0, 9 0 6 0 1, 10 609, 10 609 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 10 609 माइनस, अब पी की जगह पर आप बेशक 50,000 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 9 45, 4 हासिल, 5 0 0, फिर 4 का 4 आ जाएगा, 5 6 30, 3 हासिल, 5 0 0, 3 का 3 आ जाएगा, 5 1 5 माइनस 50,000, 53,045 माइनस 50,000, तो पीछे बचेगा 30 45, 30 45 बच जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। द वैल्यू ऑफ, ये कट गया, ये है जी 6 log 10। आ गया जी 1000, उसके बाद है जी ओवर 3 log of 10, उसके बाद है जी ये 2। इसको मैं मजीद देख लेता हूं, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, मुझे भी थोड़ा डाउट पड़ रहा है। इसमें देखते हैं कहीं इसमें थोड़ा इशू ना हो, ताकि जी ये 100 है, ये 100 है, बाकी ये ओके है। इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें हमने कीमतें फाइंड करनी है, या इसको मैं एज इट इज दोबारा लिख लेता हूं, 6 log 1000 विद बेस 10 ओवर 3 log 100 विद बेस 10। इसको एज इट इज मैं 6 log, ये बेस 10 है, 1000 को 10 की पावर 3 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे वाले को मैं 3 log 100 को 10 की पावर 2 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये कंडीशन बन जाएगी तो उसके लिए लॉग का एक रूल है, log m की पावर n हो तो हम n बाहर लिखकर log m लिख सकते हैं। ये लॉगरिथम का थर्ड रूल है 9th क्लास के अंदर। तो वही रूल जब हम लगाएं तो ये जो पावर है ये 3 और ये 2 ये साइड पे आ जाएंगी, यानी 6 मल्टीप्लाई 3 log 10 विद बेस 10, इधर 3 मल्टीप्लाई 2 log 10 विद बेस 10। आगे एक नेक्स्ट रूल है, यहां पे देख लें, log a विद बेस a हो तो हम उसको 1 लिखते हैं, log a विद बेस a हो जाए तो हम इसको 1 लिखते हैं। तो ऐसी सूरत में log 10 विद बेस 10 को हम n 1 लिखेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हम इसको
18 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये 18 बटा 6 जो है ये 3 होता है। 18 बटा 6 जो है ये 3 होता है जी। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।